पीएम आवास योजना बिहार में समझिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और गरीबों को लूटने और पदाधिकारियों का बंदर बांट का एक सबसे बड़ा योजना बनकर रह गया है। अभी तक नहीं मिला, आवास का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अभी कितना करोड़पति, लखपति, पूंजीपति को आवास योजना का लाभ भी मिला और 2 मंजिला पर 3 मंजिला, 3 मंजिला पर 4 मंजिला, 2 से 4, 4 से 5वां फ्लैट बनकर तैयार है। कही बा कि जोगिंदर पासवान का इंदिरा आवास के पास हो गया है। अच्छा, हमें 10,000 रुपया दा। अच्छा, चला चकिया अच्छा। अनुमंडल। पूर्वी चंपारण में अनेकों ऐसा आवास का योजना मिला है जो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए और इसकी जानकारी जिला के जिला अधिकारी महोदय को भी होता है। को दबंग लोगों को, जिससे आवास सहायक डर जाए, कांप जाए, बीडीओ साहब डर जाए, कांप जाए, वैसे लोगों को मिलेगा। और सरकार तो रास्ते में इसके डाकिया इतना बड़ा डाकू है कि डाकिया उस योजना को इस चचा जैसे गरीबों तक कि फट्टल लुंगी गंजी पहनने वाले के पास पहुंचाने के पहले आपसे में मिल बांट कर खा लेते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर अभी भ्रष्टाचार विरोधी मंच इस कदर पहुंची है कि एक बिहार में ऐसा योजना है जो योजना लेने वाला, जो लिया है वो, और जो इसके बारे में कल्पना करता है, तमाम लोग उसके शिकार होते हैं और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते हैं। योजना का नाम है पीएम आवास योजना, जो आज से पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से चला, तो तरह तरह का उस योजना का नाम चलता है। लेकिन अभी पीएम आवास योजना बिहार में समझिए कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और गरीबों को लूटने और पदाधिकारियों का बंदर बांट का एक सबसे बड़ा योजना बनकर रह गया है। आज इसी योजना को लेकर अभी मौजूद हैं हमारे बगल में शख्स जो बैठे हुए हैं। आप इनका बैकग्राउंड पे इनका घर भी देख सकते हैं और एक गरीब परिवार से आते हैं और अभी सन बोले तो 2025 चल रहा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद शायद इन्होंने अपना घर कहीं बनवाया होगा, तो हो सकता है ढह ढू गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर इतना जल्दी घर भी कैसे ढह जाएगा। तो आज कहने का मतलब है कि 2025 आने के बावजूद भी आज इनको आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला, आवास का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन अभी कितना करोड़पति, लखपति, पूंजीपति को आवास योजना का लाभ भी मिला और 2 मंजिला पर 3 मंजिला, 3 मंजिला पर 4 मंजिला, 2 से 4, 4 से 5वां फ्लैट बनकर तैयार है। जो कागज पर देखने की जरूरत है और ग्राउंड पे जाकर जांच करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए बिहार के कार्यपालिका विभाग के पास समय नहीं है। लेकिन इसी बंदर बांट वाली मामला को लेकर एक महोदय इनके पास भी आज से करीब कितना दिन पहले, साल भर पहले एक व्यक्ति यहाँ पे पहुंचता है और अपने आप को जो है प्रखंड स्तरीय सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी बताता है और इनको जो है 1500 रुपया ठग लेता है। अब किस तरह से 1500 रुपया ठगी का शिकार होते हैं, अब इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जोगिंदर पासवान। जोगिंदर पासवान भाई, कैसे कैसे उस दिन 1 साल पहले घटना हुआ था आपके साथ? ये लंगायल बाइक लेके। कौन आयल बाइक लेके? वहाँ के माधोपुर आदमी। अच्छा, वो बाबू साहब है कि राय है। हाँ, आए ले कही बा कि जोगिंदर पासवान का इंदिरा आवास के पास हो गया है। पास हो गया है। अच्छा, हमें 10,000 रुपया दा। अच्छा, चला चकिया अच्छा, अनुमंडल में। हाँ, हम कहली कि भाई हमरा पहले पैसा नहीं के, अब करते धरते 1500 रुपया ठके चल भाग गेल चकिया। अब वहाँ से फिर फोन कराई बा कि इतना पैसा लेके आवा, हम हई कह देम, हम कह देम। फिर इनका लंग फोन कैली तो किनका लंग फोन कैली? नाम क्या है उनका? प्रेम। तो ई कहलन कि ना चाचा ना दिया पैसा। जब जाके हम रुक लिया जइया ना हुआ। तब तक कितना दे दिए थे? 1500। क्या कहते कि बाकी उधार रखिए, ना क्या कर देंगे? अभी आवा, अभी हम बोल यहाँ 1500 रुपया जब दिए तो उस समय 1500 ही मांगा था कि 10,000 मांगा था? 10,000। 1500 दिए तो बोला नहीं कि 8,500? तो ले जाके हम मनवई बारी। अच्छा, तो जाके हम मना रहे हैं, बुझा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ले आवा फ्रीजर में रखकर ठंडा कर रहे हैं सर मैंने साहब को। तो ले तो हम बात कर लेली, हम गेली ना। मैंने इतना वफादार आदमी था वो व्यक्ति जो इनसे 1500 रुपया लिया, 10,000 का डिमांड किया और बोला कि आप फिलहाल आइए और बाकी पैसा लेकर तो तक हम मना रहे हैं, समझा रहे हैं। और सच्चाई है, एक ग्राउंड जीरो का जो सभी बिहार सरकार की जियो टेक एक बहुत बड़ा एक समझिए कि क्या कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ा गुमराह करने वाला यह एक बिहार सरकार का जियो टेक करके एक इंस्पेक्शन है, जांच है। और वही जियो टेक करके जो है आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अमीरों को, लखपतियों को, करोड़पतियों को आवास योजना का लाभ मिल गया, लेकिन जिसको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको 1500 रुपया उसका ठग लिया गया। अगर शायद इनके पास अगर पैसा उपलब्ध रहता तो इनसे 10,000 भी ठगा जाता और बाद में भी ये व्यवस्था करने के चक्कर में लगे थे। लेकिन यहाँ के स्थानीय पत्रकार प्रेम प्रकाश जी को इन्होंने कॉल कर दिया। तो प्रेम प्रकाश जी क्या बोले आपको? ना चाचा मत देना पैसा, मत देना, हम देवे ना कैली बेर से, देवे नहीं किए। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं हम लोग बिहार के माननीय सम्मानित विकास पुरुष नीतीश कुमार को। और बिहार के विपक्ष में बैठकर नीतीश कुमार को कोस कर, झाल बजाकर गीत गाने वाले भी नेताओं को कोसना कहना चाहते हैं कि आप लोग मान लीजिए कि सरकार तो व्यस्त है, अगर आपके नज़र में लगता है कि सरकार गलती करने में व्यस्त है तो आप सरकार की गलती को उजागर करने में व्यस्त हो जाइए। झूठ मूठ का जो है एक दूसरे को ऊपर जो है एक दूसरे को इल्जाम लगाकर और
सरकारी योजना के आम आदमी के पैसा का, गरीब आदमी के पैसा का बंदरबांट करने का नौटंकी आप लोग करना बंद कीजिए। चाहे विपक्ष हो, विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है जितना सरकार का है, जो किसी आम आदमी, गरीब आदमी को ठग लिया जाता है। बाकी ये सच्चाई है कि बिहार में, पूर्वी चंपारण में, अभी मैं पूर्वी चंपारण में हूँ, पूर्वी चंपारण में अनेकों ऐसा आवास का योजना मिला है जो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, और इसकी जानकारी जिला के जिला अधिकारी महोदय को भी होता है। लेकिन जिला अधिकारी महोदय को पता है कि जिनको हमने आवास का योजना दिया है वो ताकतवर लोग हैं, और वो आम आदमी उनके खिलाफ कोई एक्शन, एलिगेशन नहीं लगा सकता है, उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता है। इसलिए अपने आप को जो है स्वस्थ और मस्त समझते हैं, और पूरे चंपारण में आवास योजनाओं का बंदरबांट कराया जाता है। यहाँ पे कभी आवास योजना आपको मिला था जो उठाकर खाओ गए होंगे? ना ना, यहाँ कहाँ मिलल? ना, ऐसे लोग को मिलेगा ही नहीं तो उठाकर क्या खाएगा? अरे मिलेगा वैसे खादी वाले को, खाकी वाले को, अरे महंगे गाड़ी में चढ़ने वाले को, दबंग लोगों को, जिससे आवास सहायक डर जाए, कांप जाए, बीडीओ साहब डर जाए, कांप जाए, वैसे लोगों को मिलेगा। और सरकार जो है रियलिटी में अगर देखा जाए तो सच्चाई, सरकार वैसे ही दबंगों को बंदरबांट करवाने के लिए ये जो योजना का संचालन किया है। और एक सरकार का जो सरकारी संवेदक है, जिसको मुखिया के नाम से लोग जाना जाता है, मुखिया के नाम से लोग जानता है, वो मुखिया नहीं, वो सरकार के एक सरकारी संवेदक होते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, और उनके देख रेख में, उनके अगुवाई में इस तरह की तमाम तरह की बिहार के गरीबों का शोषण किया जाता है, बिहार के गरीबों का दोहन किया जाता है, बिहार के गरीबों को लूटा जाता है, बिहार के गरीबों का योजना को बंदरबांट तो किया ही जाता है, साथ ही साथ बिहार के गरीबों के दरवाजे पे आकर और 1500, 10,000, 5,000 ठगा भी जाता है। अच्छा, आपके घर में खाना क्या चीज़ पे बनता है? चूल्हा पर। कथी का चूल्हा पर? गैस चूल्हा? ना ना, लकड़ी। ये सरकार का जो है गरीबों के लिए चूल्हा वाला बंटवारा हो रहा था, वो सब नहीं मिला आपको? ओहो में पैसा दिया बा। अच्छा, वो में पैसा दिया? हाँ, उहो अभी मिलल नहीं। अच्छा, वो अभी मिला नहीं है। अच्छा, आपके घर पे क्या है? गाड़ी घोड़ा, बस, ट्रक, घूमने के लिए कथी से जाते हैं? पैदल जाइले में, यहाँ कहाँ कुछ। क्या करते क्या हैं आप? ये खेती बाड़ी दूसरा के खेत में कमाई ले खाई ले। अब आपका अपना खुद का जमीन है कमाने के लिए? ना, झूठ नहीं बोलिएगा, सही सही बोलिएगा। अगर झूठ बोलिएगा तो फिर हम बहुत बड़का मीडिया चैनल वाले लोग, सब देखते बारी जमीन हम दूसरे टाइप के प्रेस वाले हैं। तो हमारा जमीन कहाँ बा सर? जमीन ना है, अब भूमिहीन भी हैं, मतलब भूमिहीन, चूल्हाहीन सब कुछ है, दूसरे के खेत में कमाते हैं तो खाते हैं। ये बैठल बारी ये बा हमरा। जो बात सही है बा, तो भूमिहीन भी हैं, धूमिहीन भी हैं, चूल्हाहीन भी हैं, लेकिन इनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। सरकार का योजना इनके लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, और सरकार के पीसी में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। अब बाकी योजना जब वहाँ से चलती है तो रास्ते में इसके डाकिया इतना बड़ा डाकू है कि डाकिया उस योजना को इस चाचा जैसे गरीबों तक कि फटल लुंगी गंजी पहनने वाले के पास पहुँचाने के पहले आपसे में मिल बांट कर खा लेते हैं, क्योंकि इनका पेट जो है लोहा का है, मेहनत का है, इनका शरीर जो है 10 दिन बिना खाए भी रह जाएंगे। लेकिन उस योजना को बांट कर, लूट कर खाने वाले जो है ना, 3-3 घंटा में एक गोली खाते हैं शुगर का। तो भाई मजबूरी जरूरी तो उनको ना है, क्योंकि उनको पैसा की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि गरीब का दिल कितना बड़ा होता है, और गरीब का आस्था भावना किस तरह से होता है। जिस गरीब के मैं दरवाजे पे हूँ, जिस गरीब का एक घर देख रहे हैं, सही से घर में एक गेट नहीं है, आप इसको दिखाइए एक बार इस गेट को दिखाइए सही से। जिसके घर में गेट नहीं है, सही से टाट नहीं है, फूस का टाट सही से नहीं है, और वह व्यक्ति जो है ना, अपने मेहनत से, अपने खून पसीना से यहाँ पे जो है ना, भगवान का, माता का एक मंदिर बनवा रखा है पक्का का। अरे लानत स्वीकार कीजिए बिहार सरकार की, वो तमाम भ्रष्ट लोग जो ऐसे ऐसे गरीबों को लूट कर खा जाते हो। अगर आप ऐसे गरीबों को लूट कर नहीं खाते तो कहा जाता है ना कि बिहार वह जगह है जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और कोई अन्य राज्य का लोग कभी बिहार के ऊपर कमेंटमेंट नहीं करता है। क्योंकि एक बिहारी जो है, जिसको फूस का घर रहने के लिए नहीं है, जिसका छप्पर उजरा पजरा दिख रहा होगा, और वह अपने दरवाजे पर जो है ना, माता का जो है एक मंदिर बना कर रखा है। अब सोचिए अगर ऐसे व्यक्ति के पास अगर धन होता तो इसका आस्था में कितना बड़ा विश्वास है। बाकी आस्थाहीन और सरकार को, सरकारी संपत्ति को लूटने वाले आला अधिकारी, लानत स्वीकार कीजिए। और जो भाई साहब हैं, इनका एक बार दशा और दुर्दशा देखिए, और सोचिए, विचारिए कि आपका पाप का धन कहाँ जाएगा, आपके बच्चे पे क्या उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जब उतना पैसा लूट कर आप लोग इतना बड़ा बंगला बना लेते हैं, और अपने घर के सामने भगवान का एक झंडा भी नहीं गाड़ते हैं। और एक गरीब परिवार जो है यहाँ पे अपने रहने का घर नहीं है, लेकिन भगवान के लिए यहाँ पे, माता रानी के लिए मंदिर बनवा दिया। चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय।